टॉपिक ले उससे पहले एक बार जरा जल्दी से एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। तरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ है तैयार। तरुण बताइए। बिल्कुल सही। ये जो खबर है ये दिग्विजय सीमेंट, डालमिया भारत और इंडिया सीमेंट के लिए काफी नेगेटिव खबर है, क्योंकि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इन तीनों कंपनीज डालमिया भारत, इंडिया सीमेंट और दिग्विजय सीमेंट के खिलाफ अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। और इस इन्वेस्टिगेशन में ये साफ निकल कर आया कि जो ओएनजीसी के ऑयल वेल सीमेंट के जो टेंडर्स थे, इन तीन कंपनियों ने कार्टलाइजेशन करके ये टेंडर प्रोसेस में भाग लिया। इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ये डीजी इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेट करने को दिया था। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कमीशन के पास आ गई और कमीशन ने भी डीजी इन्वेस्टिगेशन ने जो अपनी फाइंडिंग्स पाई हैं, जिसमें साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर ओडब्ल्यूसी ऑयल वेल सीमेंट जो है उसमें 2013 से लेकर 2018 के बीच में जो टेंडरिंग प्रोसेस हुई थी, इन तीनों कंपनियों ने उसमें कार्टल बनाकर टेंडर के भाव डाले थे। अब क्या प्रोसेस क्या होता है कि सर, जो कंपनियां होती हैं उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ सीसीआई ने 2010 से लेकर 2019 तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है इन कंपनियों की मंगाई है, क्योंकि इसी आधार पे जो सीसीआई है वो पेनल्टी डिसाइड करेगा। पेनल्टी जो 2024 के नियम के अनुसार है कि जो आपका साल भर का जो टेन्योर होगा वो अगले 10 साल तक 10% टर्नओवर पे मैक्सिमम सीसीआई पेनल्टी लगा सकता है। क्योंकि ये केस जो है काफी लंबा इसमें इन्वेस्टिगेशन चला है, कोर्ट की जो इंटरवेंशन भी हुआ, लेकिन डालमिया भारत को कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली थी। तो ये एक तय है कि एक बड़ी पेनल्टी इन तीन कंपनियों पे लग सकती है। 25 जून को सीसीआई ने ये लेटर इन कंपनियों को भेजे हैं और 2 महीने का वक्त, 8 हफ्तों का वक्त यहाँ पे कंपनीज को दिया है कि वो अपना रिप्लाई विद इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, जो पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों के साथ दें। यदि वो नहीं देती हैं तो और उन पे पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि सीसीआई के पास दो सीमेंट सेक्टर के 2 बड़े केसेस चल रहे थे, जिसमें से एक में सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन पूरा किया है और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये साफ निकल कर आया है कि इन तीन कंपनियों ने कार्टल करके ऑयल ओएनजीसी की जो ऑयल वेल सीमेंट है उसमें बिडिंग करी है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक जो मिडल मैन था उसको भी ऑर्डर में पार्टी बनाया गया है। उमाकांत अग्रवाल करके एक हैं जिन पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने ही मिडल मैन का काम किया। तीनों के साथ जो बिडिंग का जो साइकिल था वो किस प्राइस पे कहाँ कहाँ कौन बिड करेगा, और बिड भी उस हिसाब से हुआ जिसकी डोमिनेंस ज्यादा है। तो इसको देखते हुए अब सीसीआई अपने फाइनल टच पे है और हम देखेंगे कि 2 से ढाई महीने के अंदर एक बड़ा ऑर्डर सीसीआई की तरफ से इन तीन कंपनियों पे आ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, परफेक्ट। ये है आपके लिए पूरी की पूरी बड़ी खबर सीसीआई की तरफ से आती हुई। आइए जल्दी से एक बिना बिगुल के जय की तरफ से जैकपॉट शेयर आ रहा है। जय बताइए। ये लजानी जी, मेरा बुलिश कॉल है अंबुजा सीमेंट फ्यूचर पर। अनिल जी, ये ट्रेड कर रहा है 601.70, 601.70 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, यहाँ पर खरीदार की सलाह रहेगी। सीमेंट शेयरों में एक्शन पॉजिटिव ही है एंड यहाँ पे जो अनिल जी स्टॉप लॉस रखना होगा, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 584। मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस में से निकला है। टारगेट जो इसके बनते हैं, फर्स्ट टारगेट कम टू 623, 623 रुपए का, एंड दूसरा टारगेट बनता है जी 637। तो 623 एंड 637, ये दो टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट्स पर एक बुलिश रेकमेंडेशन। अमृतसर बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अमृतसर अनुज जी, शॉर्ट टर्म पिक है हर्षा इंजीनियर्स, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रेसिशन बेयरिंग केजेस इन इंडिया है। सप्लाई करता है टू ईच ऑफ द 6 ग्लोबल बेयरिंग मैन्युफैक्चरर्स। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कई वेयरहाउसेस है वर्ल्ड वाइड, सप्लाइंग टू ओवर 25 कंट्रीज। 6.5% मार्केट शेयर है ग्लोबलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड बेयरिंग केजेस मार्केट में। लास्ट ईयर काफी राइट ऑफ्स किए थे, इसलिए परफॉर्मेंस थोड़ा इफेक्ट हुआ था, पर एक्सपेक्टेड है कि Q1 FY26 से काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है 480 का। के लक्ष्य के लिए हर्षा इंजीनियर्स को खरीदें। और आइए शो का समापन करें उससे